सरकार बननी चाहिए? सरकार तो बने की चाहिए, किसकी सरकार? बदले की चाहिए और कौन सी। हाँ, लालू जी के राज में जंगल राज बल्कि बढ़िया है, लेकिन हाई राज हम लोगों को बढ़िया नहीं है कि भूखे पेट मरे, बेरोजगारी से मरे। आज बाउंसर बॉडीगार्ड लग्जरी है, लेकिन कहीं नौकरी नहीं है। नीतीश सरकार नहीं है, यहाँ पर लालू सरकार चाहिए। सबको मुआती है, सरकार उसको डंडा मारता है यहाँ पुलिस। नीतीश का सरकार में, मोदी का सरकार यहाँ नहीं है, लालू का सरकार आना चाहिए। बीजेपी खराब नहीं, ना तो मोदी खराब है, ना तो बीजेपी सरकार खराब है। देखिए यहाँ के जितने भी कार्यकारिणी जितने हैं इनके, ये सारे गंदे हैं। अरे पकौड़ी छानी है, पकौड़ी भी छान रहे हैं, लेकिन तेल तो महंगा हो गया। कैसे पकौड़ी छाने? 40 रुपया किलो प्याज हो गया, कैसे आत्मनिर्भर बताइए। हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं, हम लोग को युवा सरकार चाहिए, नया सरकार चाहिए। ये मोहनिया का चांदनी चौक है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ये काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, दुकानें लगी हुई है, बगल में मंदिर है। यहाँ पे एक तरफ से बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं और सुबह का समय है, चाय की दुकानें भी इधर है, नाश्ते की दुकान है, लोग बैठ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और चुनाव का समय है तो जाहिर सी बात है चुनावी चर्चा भी हो रहे हैं। यहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मोहनिया की जनता का मिजाज क्या है। क्या लगता है इस बार मोदी नीतीश सरकार नहीं है, यहाँ पर लालू सरकार चाहिए, क्योंकि नीतीश सरकार में यहाँ पर अफसरशाही सिर्फ है, गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचते रहे हैं। सिर्फ अफसरों के लिए बस ये सरकार है, गरीबों के लिए सरकार नहीं है। यहाँ पर परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए जी हाँ। ये सिर्फ आपका कहना है या फिर और भी यहाँ जो लोग हैं उनका ये मिजाज? नहीं मैडम, मेरा अपना विचार है मैडम। अब हम तो अपना वोट का भाग लिए। ये तो आपकी अपनी बात हुई, लेकिन यहाँ की जनता का क्या मिजाज है, क्या चाहती है यहाँ की जनता? यहाँ पर 70% परिवर्तन चाहती है मैडम जी। परिवर्तन में किसको लाना चाह रही है? दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर दो बड़े पार्टी है, नीतीश जी हैं और लालू जी हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जी। बीजेपी की तरफ से अगर कोई कैंडिडेट आता है तो आप क्या कहें? बीजेपी के कैंडिडेट तो यहाँ से खड़े हुए हैं, निरंजन जी खड़े हुए हैं, उनको हम 5 साल 6 साल देख लिए हैं, 2 बार देख लिए हैं जी। तो उन्होंने कुछ किया नहीं? बहुत कुछ किया है, लेकिन हमको परिवर्तन चाहिए। हमको डायरेक्ट बीजेपी से अगर सीएम उम्मीदवार घोषित होते हैं बिहार से तो ठीक है, बीजेपी ठीक है हमारे लिए, केंद्र में बीजेपी ठीक है, लेकिन यहाँ नीतीश हैं। बीजेपी का कैंडिडेट अगर सीएम पद के लिए है, नीतीश भी तो एनडीए की सरकार है ना, लेकिन बीजेपी और नीतीश दोनों का गठबंधन है ना। गठबंधन है, लेकिन हमेशा तो गठबंधन रहता है तो हमेशा नीतीश 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 सीएम बनते हैं। बीजेपी से क्यों नहीं बनते हैं वहाँ पर सीएम, हमें पूछना चाहते हैं जी। कुछ लोग हैं, आइए सामने आइए, बताइए क्या है यहाँ की जनता का मिजाज क्या है? उसी से पूछिए, हमको नहीं जानकारी। उसी से वोट नहीं देते हैं? हमें जानकारी नहीं, आप वोट देते हैं क्या नहीं देते हैं? क्यों ना देते हैं, देते हो। किसको वोट देंगे? अब जिसका इच्छा उसको हम दे देंगे। मतलब कोई मुद्दा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लमटन को देंगे, क्या लालू को देंगे। तो ये बात बोलने में क्या दिक्कत है? जिसको भी देंगे उसके बारे में बताइए ना भाई। लालटेन को देंगे वोट, लेकिन बताना नहीं चाहते आप बताइए क्या है यहाँ की जनता का मिजाज? यहाँ के जनता के मिजाज है बीजेपी का हटाओ, आरजेडी के लाओ। बीजेपी को क्यों हटाओ? इसलिए गरीबों आदमी के मरण होता है, इसमें गरीब आदमी मरते हैं, पैसे वाला नहीं मरते हैं। पैसे वाले आजाद से कूलर के पंखा ले रहे हैं, एसी का पंखा ले रहे हैं, गरीब रोड पर जीने खाने वाला वही मरते हैं। गरीब को उधर भगाओ, केस करो उस पर। जैसे ठेले पर बेचने वाले उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं, लूट मार करते हैं, इसलिए उसको केस करो, इसलिए गरीबों का मरण है। हाँ, आरजेडी के राज में ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ से कौन है महागठबंधन से, कौन है उम्मीदवार? आरजेडी है। उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार संगीता कुमारी है। संगीता कुमारी है, अच्छा। पहले वो खड़ी हुई थी? नहीं, पहला बार खड़े हुए हैं। कोई महिला उम्मीदवार मोहनिया से पहला बार खड़ी हुए हैं विधानसभा में। कोई महिला उम्मीदवार पहली बार मोहनिया विधानसभा से खड़ी हुई, इस वजह से आप लोग उनको जिताना चाहते हैं या फिर परिवर्तन? नहीं, परिवर्तन चाहिए मैडम, और कोई बात नहीं है। बात परिवर्तन की हो रही है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए। आप भी आइए चाचा, आइए, बताइए क्या किसकी सरकार बननी चाहिए? यहाँ लालू की सरकार बनना चाहिए।
नीतीश जी को क्यों नहीं लाना चाहते फिर से? नीतीश को सबको मुला दिए हैं, नीतीश सबको मुआ दिए हैं। ना तो कोई रोजगार, ना तो कोई कुछ, ना तो कुछ। और बीजेपी के पास भी आएंगे, पहले चाचा से बात करें। यहाँ गरीब आदमी जाता है रास्ता सरकार उसको डंडा मारता है यहाँ पुलिस। नीतीश के सरकार में, मोदी का सरकार यहाँ नहीं है, लालू का सरकार आना चाहिए। हाँ, लालू जी की सरकार आएगी तो फिर सारी समस्या खत्म हो जाएगी, सब समस्या खत्म हो जाएगा। गरीब सामान्य हो जाते हैं ना, लालू जी के सरकार में गरीब सामान्य हो जाते हैं, भूखमरी हट जाती है। दूसरी चीज क्या है, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं एक भी सही नहीं। बीजेपी खराब नहीं है, मैं बोलता हूँ बीजेपी खराब नहीं, ना तो मोदी खराब है, ना तो बीजेपी सरकार खराब है। देखिए यहाँ के जितने भी कार्यकारिणी जितने हैं इनके, ये सारे गंदे हैं, ये सारे काम नहीं करते, किसी की बात नहीं सुनते। वोट के लिए तो आते हैं तो पैर जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जाने के बाद कोई छोटा भी काम लेकर के जाइए, जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है कोई। ये है। और लालू के सरकार में था कि सबका सरकार, सबका स्वाभिमान समान था, सब एक समान जी रहे थे। आज सब्जी देख लीजिए, 40 रुपए में गरीब आदमी दो टाइम का खाना हो जाता था। आज 40 रुपए का नेनुआ और भिंडी और कोई भी चीज़ उससे कम में नहीं है। अब बताइए, ये है बीजेपी की सरकार? का दे दिया हम लोगों को बीजेपी, का दे दिए नीतीश कुमार? लेकिन लालू जी के राज के बारे में कहा जाता है कि जंगल राज था। अरे जंगल राज बढ़िया है हम लोगों को, वो बढ़िया है। हाँ, लालू जी के राज में जंगल राज बल्कि बढ़िया है, लेकिन हाई राज हम लोगों को बढ़िया नहीं है कि भूखे पेट मरे, बेरोजगारी से मरे। आज बाउंसर बॉडीगार्ड लग्जरी है, लेकिन कहीं नौकरी नहीं है। इन लोगों से भी मांगने पर कोई मतलब वो नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है। तो फिर बताइए आप। लेकिन मोदी जी की आपने अभी तारीफ की, तो मैं बता दूं कि मोदी जी तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर आदमी कैसे बनेगा? पढ़ के लिख के 10वीं पास, फर्स्ट डिवीजन साइंस से हूँ, आगे नहीं पढ़ाई कर पाए, वो अलग की चीज़ है। बॉडी पर्सनालिटी हर चीज़ है, कहीं नौकरी नहीं है, क्या निर्भर हो आदमी बताइए? खुद से कुछ काम कीजिए। मोदी जी का ऐसा कहना है, सरकार के भरोसे मत रहिए। सरकार के हम भरोसे नहीं है, जो यहाँ के जो कार्यकारिणी है उनका तो सहयोग हमें चाहिए ना। विधायक बनाए हैं, उनका कुछ सहयोग चाहिए ना। मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर बनिए, ठीक है, हम आत्मनिर्भर बन गए हैं। कह रहे हैं पकौड़ी छानिए, पकौड़ी भी छान रहे हैं, लेकिन तेल तो महंगा हो गया। कैसे पकौड़ी छाने? 40 रुपया किलो प्याज होगा, कैसे आत्मनिर्भर बताइए? कैसे आत्मनिर्भर बताइए आप? अब की बार ललटेन सरकार, एकदम चाप के। अब की बार ललटेन सरकार, आरजेडी जिंदाबाद। हम जनता है, लेकिन आपको भी परिवर्तन चाहिए। इसलिए कि यहाँ रोड पर चलना मुश्किल है, यहाँ पर रोड पर चलना, यहाँ सरकार जो चलने नहीं देती है। यहाँ सब आइए चाचा, आइए बताइए क्या क्या चाहती है? आ जाइए, कैमरा की तरफ आ जाइए, बताइए क्या है यहाँ की जनता का मिजाज, किसकी सरकार बनेगी? आरजेडी की सरकार बनेगी। आरजेडी की क्यों? नीतीश कुमार जो है उनको कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहते? ये जितना ब्लॉक में अधिकारी है, पदाधिकारी है, रसीद का दाम 25 पैसा था, आज उसी रसीद का दाम 40 रुपया से भी ज़्यादा हो गया है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी इतना हावी हो गई है, इतना मतलब अफसरशाही बढ़ गया है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। और लालू राज में हम लोग जाते थे दाखिल खारिज कराने के लिए तो बिना पैसा का होता था, आज जाते हैं तो 2000 रुपया, 1000 रुपया, ऐसे इस तरह का दाम लगता है। तो क्या लगता है लालू जी की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जो है सीएम बनेंगे, तो ये सारा करप्शन जो है खत्म हो जाएगा? एकदम खत्म होगा। नौजवान है, 24 साल का लड़का है, एक बार उसको भी देख लेना है। आपका कहना है कि नई पीढ़ी जो है उनको भी मौका मिलना चाहिए? जी, नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। जी सर। इस बार के विधानसभा चुनाव में देखा जा रहा है कि युवाओं की संख्या बढ़ी है, युवा उम्मीदवार जो खड़े हैं जगह जगह से, उनकी संख्या बढ़ी है। हमारी जो बिरादरी है राजपूत क्षत्रिय बिरादरी है, हम लोगों के लिए तो एकदम ही मतलब कोई मतलब वो नहीं है। बीजेपी सरकार का कहना है कि राजपूत जाएगा कहाँ, ना तो राजपूत के आरक्षण के लिए कोई सोचता है, ना तो कुछ के हम लोग सबसे गिरे हुए हैं। क्योंकि आरजेडी का जो है माई समीकरण जो है जी, यादव और मुस्लिम वोट जो है, इसके अलावा और कहाँ वोट है? और है, हम भी राजपूत हैं, हम भी राजपूत हैं, हम भी देने के लिए तैयार हैं। महासचिव बने पड़े हैं, ऐसा सब जात है, 3600 जात है आरजेडी में। कोई ऐसा मतलब कोई जात का आरजेडी नहीं है, सब जात है, सारी जाति, सब जाति एक ही है सब। यहाँ आरजेडी का तो 18 साल तो उम्र नहीं हुई है तुम्हारी, लेकिन क्या सुनते हो, किसको लोग वोट कर रहे हैं? आरजेडी। हम लोग आरजेडी को चाहते हैं, तेजस्वी यादव को, युवा सरकार चाहिए हम लोग को। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग एक आज के डेट में
ये जो प्रचार हो रहा है लॉकडाउन में 1 रुपया भी कोई नेता नहीं पूछना है, ना कोई निरंजन राम है, कुछ आज के दिन में सब विधायक बोल रहे हैं हम लोग भूखे मर रहे हैं, ठेला रोड पे लगाते हैं, हम लोग का ठेला जाता है थाना में, पारिवारिक, हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं। हम लोग को युवा सरकार चाहिए, नया सरकार चाहिए। ठीक है, बिहार में परिवर्तन चाह रहे हैं, युवाओं की सरकार देखना चाह रहे हैं। आप बताइए चाचा, क्या किसको वोट दे रहे हैं? हम किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो बने की चाहिए, किसकी सरकार? बदले की चाहिए और कौन सी? बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए, हाँ बदलाव चाहिए ना। संगीता कुमारी जिंदाबाद, संगीता कुमारी जिंदाबाद, अब की बार युवा सरकार, अब की बार युवा सरकार। ये मोहनिया का चांदनी चौक है, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन की बात हो रही है। वो देखिए बीजेपी का झंडा उधर जा रहा है, बीजेपी का वो बीजेपी कार्यकर्ता उधर से गुजर रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग लालटेन की बात कर रहे हैं। क्या बात, क्यों भाई? चाहिए हम लोग को युवा सरकार चाहिए। ये बीजेपी का ऑफिस है, ये बीजेपी का दफ्तर है, ये बीजेपी का दफ्तर है। इसके नीचे लोग आरजेडी की बात करें, क्यों भाई बीजेपी क्यों नहीं भा रहे हैं आप लोगों को? बीजेपी हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग तंग आ गए हैं। सर एक गरीब गुरबों को डंडा से पिटवाता है, ठेला ले जाकर थाने में भेजवा देता है। सब पक गया है, जो यहाँ की सरकार जो है जो चला रही है पक गया है, कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। बढ़िया बात बोलो, कोई सुखी नहीं है जी। अभी आएगा कोई, इन लोग को मार पीट कर ठेला लेकर चला जाएगा, भगा देगा। 2500 रुपया लगेगा डांड इन लोग को, 2500 नहीं है, 5000 5000 डांड है। ये लोग तो मर रहा है, ये बीजेपी की सरकार में मर रहा है। ये आप सड़क के किनारे लगाएंगे तो कोई भी किसी की भी सरकार बने, यहाँ से तो आपको हटाएंगे ना। नगर पालिका का देता है पैसा, टैक्स देते हैं मैडम, देखिए 15 रुपया प्रतिदिन टैक्स देते हैं रोड पे लगाने के लिए, तो भी हम लोग को कोई लाभ, वो पुलिस की गाड़ी आ रही हटाने के लिए, एसटी की गाड़ी जा रही है, सारे ठेला वाले सब भाग जाएंगे। कोई व्यवस्था दिया जाए। इतना हम लोग परेशान है यार, गरीब आदमी के कहीं गुजारा नहीं है। बीजेपी के सरकार में खाली लूट मार है। लेकिन एक बात बताइए, टैक्स भी आप लोग देते होंगे? टैक्स देते हैं, टैक्स प्रतिदिन टैक्स देते हैं। ठीक है, टैक्स देते हो, लेकिन ये सड़क का नहीं ना, किसी दूसरे जगह का ना, कहीं यहाँ से तो आपको हटा, कहीं लगाने के नहीं दे रहा है। अच्छा कहीं भी लगाने नहीं मिल रहा है? नहीं, ये तो गलत बात है, कहीं ना कहीं तो लगाने के लिए मिलना चाहिए। आप लोग ये बताइए, तेजस्वी की सरकार बन जाती है, तेजस्वी सीएम बन जाते हैं, 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उनके बाद से कितने सहमत है आप लोग? उनके बात पे हम लोग को भरोसा है। ये चुनावी वादा भी तो हो सकता है ना? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, वो शुरू से उठी करते हैं। मोदी जी भी आए थे, मोदी जी चुनाव तो के क्या समय कुछ उन्होंने नहीं कहा था, चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख सबके अकाउंट में देंगे, तो कहे ना पूरा नहीं किए उसको, पूरा नहीं उसी पे कैसे भरोसा है कि वो भी पूरा कर लेंगे? ये भी तो चुनावी वादे हो सकते हैं। उम्मीद है 100 में से 100% उम्मीद है, भरोसा है कि हम लोग गरीब आदमी को कुछ राहत मिलेगा उनसे। महंगाई इतना नहीं बढ़ेगा जितना बीजेपी के सरकार में महंगाई बढ़ा है, उतना महंगाई नहीं बढ़ेगा। ये बात बताइए, आप लोग काफी उम्मीद कर रहे हैं, युवा है, युवा महागठबंधन से युवा उम्मीदवार है सीएम के, उनसे आप लोग इतनी उम्मीद कर रहे हैं, अगर आपकी उम्मीद पे खड़े नहीं उतरते हैं तो? इतना हम लोग को उम्मीद है, 100% उम्मीद है, लेकिन ऊपर वाले के मेहरबानी से उम्मीद तो पूरा जगा के रखे हैं। अच्छा, जी खड़े नहीं उतरते तो उनको भी बदल देंगे ना? नहीं, हमको वही चाहिए सरकार, युवा सरकार चाहिए, और कोई सरकार नहीं चाहिए। अच्छा, चलिए, युवा सरकार चाहिए, युवाओं की बात हो रही है। ये देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, जरा कैमरा ऊपर करके दिखाइए आशु, यहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो आरजेडी को वोट करने वाले हैं? हाथ उठाइएगा। इधर भी कैमरा भाई, आप लोग आरजेडी को वोट कर रहे हैं या नीतीश को? हाथ उठाइएगा, नीतीश के लिए हाथ उठाइएगा, नीतीश के लिए हाथ उठाइएगा। आरजेडी के लिए हाथ उठाइएगा भाई, आरजेडी के लिए इतने सारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, एक भी किसी ने नीतीश कुमार के लिए हाथ नहीं उठाया, कोई भी दोबारा से उनको
को सीएम बनते नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ पे तेजस्वी यादव को ही लोग देखना चाह रहे हैं। ये मोहनिया का चांदनी चौक है। हम आगे भी और जगह जाएंगे और वहाँ जनता का मिजाज क्या है हम आपको बताएंगे। बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ।